भगवान की जय। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में, श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली खिल जाती है जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। जब ध्यान तुम्हारा, तेरी महिमा को जिसने जाना, तेरी जिसने जाना वही ज्ञानी पुरुष कहता है। वही ज्ञानी पुरुष कहता है। दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं। तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ, तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आए मेरे निज आत्मन, आपका हृदय से भाव भरा अभिनंदन। आदि प्रभु की भक्ति का आनंद आप ले रहे हैं। 27 गाथाओं तक 27 श्लोकों में प्रभु के अंत वैभव के बारे में आप सुनते रहे। कई बार विभु शब्द का प्रयोग हुआ इसमें, विभु मचिंत्य माध्यम आता है। विभु का मतलब वैभव, विभु का मतलब परमेश्वर। परमेश्वर का वैभव कैसा? वैभव दो प्रकार का, अंत वैभव और बाह्य वैभव। अंत वैभव में धृति, शालीनता, सदाचार, करुणा, मैत्री आदि आदि सभी जो आत्मा के उत्थान के गुण हैं वो अंतर का वैभव है। और आज अब ये 10 गाथाओं में प्रभु के बाह्य वैभव का वर्णन आएगा। प्रभु को इस बाह्य वैभव से कोई मतलब नहीं है, उनको इस बाह्य वैभव से कोई आकर्षण नहीं है। परंतु मंदिर में जाते हैं, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई चुनरी चढ़ा के आता है तो कोई प्रसाद चढ़ा करके आता है। तो प्रभु के चरणों में देव आते हैं तो वो प्रभु के इस बाह्य वैभव के साथ उनको सुशोभित करते हैं। और ये वैभव
महाप्रतिहार्य का रूप है। तिज्य पुहुत स्तोत्र कईयों को आता होगा, उसमें भी आता है 8 महापरिहेर जुत्तानम, 8 महाप्रतिहारियों से युक्त। क्योंकि ये तिज्य पुहुत जो स्तोत्र है ये 170 देवाजी देवों का, 170 देवाजी देव। वैसे कितने होते हैं? 20 बीयरमान है, 24 तीर्थंकर है, परंतु ये क्या है, जो महाविद्य क्षेत्र है ये भी एक विद्या है। 32 विजय होती हैं, विद्या होती हैं, क्षेत्र मतलब कह दो। ये ऊपर मेरुगिरी पर्वत के पास में 32 विजय है, और एक एक विजय में 5-5 क्या है, तीर्थंकर होते हैं। तो 32 5 160। ये क्या है, एक तो होते हैं जगन्य 160, उत्कृष्टा 170 देवाजी देव। आप प्रतिक्रमण में वंदना करते हो ना, बड़ी वंदना, उसमें 170 देवाजी देव, जगन्य 160, उत्कृष्टा 170। तो 10 क्या है, ये किसी समय ज़्यादा और विजयों में आके उसमें मिल जाते हैं। तो उत्कृष्टा रूप में 170 देवाजी देव। तो ऐसे ये 170 देवाजी देव की स्तुति के रूप में तिज पुहुत स्तोत्र बना हुआ है। बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सभी तरह से वो क्या है, उसमें देवियों का भी वर्णन आता है, 64 देवियों का भी आता है। तो ये इसमें पहले ही शुरू की लाइन में उन्होंने तीर्थंकर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, तिज्य पुहुत 8 महापेड़ प्यास है, 8 महापेड़ जुत्ताना, 8 महाप्रतिहारियों से युक्त है। ये फिर मैं कल को बताऊंगी, क्योंकि समय हो रहा है कि ये 8 महाप्रतिहार्य प्रभु के पास क्यों आए, क्यों आते हैं ये पहले आज हम इसके पहले प्रतिहार्य का जो पहला वैभव है प्रभु का, वो कैसा है मैं वैसे पहले बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ भी जो तीर्थंकर जाते हैं उनके पीछे अशोक वृक्ष जाता है। और वो क्या है, अशोक वृक्ष, उसका कोई जड़ नहीं होती, अधर में रहता है, वो जमीन से भी नहीं छूता, और वो क्या है, जमीन से ऊपर उठा रहता है, और वो प्रभु के पीछे रहता है। जितना शरीर है, जैसे प्रभु महावीर का कितने हाथ का शरीर था, 7.5 हाथ, 7 हाथ का, 7.5 हाथ का। एक हाथ कितना होता है, ये हाथ नहीं, ये उंगलियों से लेकर के कोहनी तक का हाथ, इसको एक हाथ कहते हैं। तो ये 7.5 हाथ का शरीर कितना ऊंचा हो गया, और उससे 12 गुना ऊंचा ये क्या होता है, अशोक वृक्ष होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो शुरू में क्या है, उच्चैर शोकतरो, इसका परिमाण नहीं दिया कि कितने फुट ऊंचा कितना, क्योंकि किसी का हाथ छोटा किसी का हाथ बड़ा है। अगर हम आदि प्रभु के समय में जाएं तो कितनी क्या होती थी, 500 धनुष की संज्ञान होती थी। 500 धनुष पता है कितना होता है, एक धनुष कितना, ये दोनों हाथ ऐसे फैला दो तो एक धनुष, और जिसके क्या हो गया 500 धनुष की संज्ञान होगी, उसका धनुष कितना बड़ा होगा, उसका शरीर कितना ऊंचा लंबा होगा, तो उसके अशोक वृक्ष फिर उससे 12 गुना ऊंचा होगा। इसलिए उन्होंने आचार्य मानतुंग जी ने इसका परिमाण ना दे करके उच्चैर शोक तरु संस्कृत मुन्मुख, कि उन्होंने कहा कि ये ऊंचा है, ये शोक तरु, अशोक जो है, अशोक वृक्ष, यानी जिसके नीचे जाकर के सभी शोक खत्म हो जाएं। शोक दुख होता है, तो जो अशोक बन गया वो दुखों से रहित हो गया। और फिर वो अशोक तरु, जो अशोक वृक्ष है, तरु का मतलब वृक्ष, वो प्रभु के आश्रय में रह रहा है। तो प्रभु की तो महिमा ही अलग है, उनका अतिशय अलग है। तो इसलिए जो भी कहने का मतलब आचार्य मानतुंग जी का, कि जो प्रभु के ओरे में चला गया, प्रभु के आभा मंडल में प्रवेश कर गया। कई बार कहते हैं जरूरी पैरों को छूकर ही सब कुछ मिलता है, परंतु जरूरी नहीं है। जिसका जितना ओरा है, उस ओरे में अगर आपने प्रवेश कर लिया तो फिर आपने प्रवेश करने के भाव भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
आप क्या है, हम कलुषित भाव लेकर के, बुरे भाव लेकर के ओरे में चले जाएं तो हमारे भाव वहाँ पर और विकीर्णित हो जाएंगे। परंतु तीर्थंकरों का अतिशय ऐसा होता है कि अगर हम बुरे भाव भी लेकर के जाते हैं, उनका ओरा इतना ज़बरदस्त होता है, उनकी अतिशय इतनी होती है कि हमारे बुरे भाव भी अच्छाई में बदल जाते हैं। परंतु वर्तमान समय में बुरे भाव लेकर के अगर आप अच्छे ओरे में जाते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा, उन भावों का प्रभाव तो मिलेगा, परंतु उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे आपने कभी बस में यात्रा की है ना? बस की फ्रंट सीट पे क्या लिखा होता है? जो ड्राइवर के बराबर में सीट होती है, उस सीट के पीछे की साइड में क्या लिखा होता है? क्या? सोना, सोना मना। कभी पढ़ा है? उस सीट के पीछे लिखा होता है सोना मना है। क्यों लिखा? बाकी सीटों पे क्यों नहीं लिखा? मतलब ये है कि जो ड्राइवर के बराबर की सीट पे बैठा हुआ अगर कोई सो गया तो उसका जो ओरा है, उसके जो प्रमाद के पुद्गल हैं, उसका आलस, उसकी नींद के पुद्गल ड्राइवर को क्या कर जाएंगे? छू जाएंगे। कई बार कहते हैं किसी सोते को देखकर आपने को भी नींद आ जाती। कभी प्रैक्टिकल करके देखा? ये आती है। उसका अरे वो सो गया, उसके पुद्गल अपने पे भी असर करते हैं। तो वो इसलिए लिखा कि सोना मना है, क्योंकि वो तू तो सो गया, अगर ड्राइवर सो गया तो क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ है। तो इसलिए जो क्या है, अच्छे पुद्गल लेकर के आप जाओगे तो आपको और भी अच्छे पुद्गल वहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पर तुम्हारे को क्या मिलेगी? डबल शक्ति मिल जाएगी। तो उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन म्यूख। उच्चैर बहुत ऊंचा है, उसका पैमाना नहीं दिया कितना ऊंचा है, इतने गज, इतना फुट, इतने लंबा है, क्योंकि वो क्या है, हर एक के शरीर के पैमाने से लेकर के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा है। और संश्रित वो क्या है? प्रभु के आश्रय में है। और मुनम्यूक प्रभु जो है स्फटिक सिंहासन पे विराजमान है। स्फटिक सिंहासन पे, एक तो स्फटिक सिंहासन की क्या है? चमक, और ऊपर से प्रभु का स्वर्ण में या जिस भी कलर का क्या है, क्योंकि कईयों का नीले रंग का है, किसी का हरे रंग का है, किसी का स्वर्ण रंग का है, किसी का श्वेत वतल है, तो वो उस रंग की क्या है, उसमें से किरणें क्या निकलती हैं? वो श्वेत ही निकलती हैं। तो वो क्या है? स्फटिक के समान श्वेत किरणें उन्मुख, यानी वो म्यूख यानी किरणें उन्मुख ऊपर की ओर जाती है। माँ भांति रूप ममलम, माँ भांति मैंने सुशोभित होती हैं, शोभायमान होती हैं। रूप ममलंग, वो किरणों से प्रभु का रूप अमलंग, स्वच्छ निर्मल उज्जवल ध्वल, ये रूप क्या है? वो जब किरणें निकलती हैं तो वो क्या है? आदिनाथ प्रभु का वो कल्पना कर रहे हैं कि वो क्या है? रूप, पवित्र रूप बाहर भवतो नितांतम, नितांतम मन सतत, निरंतर, बहुत वृद्धिगत, ऐसा रूप वृद्धिगत होकर के बाहर प्रकट होता है। आप ध्यान करो, कभी आप किसी घने वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सुबह का समय है और क्या है? किरणें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो वो वृक्ष के नीचे क्या होता है? थोड़ा सा धुंधलापन आता है, क्योंकि छाया रुक जाती है सूरज की, तो थोड़ा सा धुंधलापन है। परंतु जब वो किरणें उन पत्तों से छन कर के बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर क्या है? सफेदी है। तो कैसा वो नज़ारा होता है? कभी आपने इसको कल्पना में नहीं लिया? बैठे आराम से, कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु आचार्य मानतुंग की दृष्टि तो कितनी पारदर्शी दृष्टि थी। उन्होंने कहा कि वो क्या है? वो नितांतम सहज प्रकाश ऊपर की ओर निकल रहा है। और कैसा निकल रहा है? स्पष्टोल, बिल्कुल स्पष्ट, उसके अंदर कहीं पर भी क्या है? मलिनता नहीं, कालिमा नहीं, धुंधलापन नहीं। और वो किरणें अस्त तमो वितानंग, उन्होंने तमो यानी अंधकार के वितान को, जाल को, वितान मैंने तंबू होता है और जाल भी होता है,
तो उन्होंने अंधकार का जो तंबू तना हुआ था, अंधकार का जो जाल बना हुआ था, वो उनके शरीर से किरणें निकली। ऊपर क्या है, सूरज की किरणों से उनके साथ जाकर के उस वृक्ष से निकल के अटैच हुई, तो वहाँ पर अंधकार दूर हो गया। बिंबंग रवे रिव, और बिंबंग यानी सूरज का बिंब, रवे रवि सूरज के बिंब के समान। मैंने सूरज का बिंब ही है समझो, जो प्योदर बादलों के पार्श्ववर्ती पास में है। कितना सुंदर नज़ारा, ऊपर बादल है, बीच में से सूरज निकला हुआ है, और इधर से अशोक तरु वृक्ष के हरे हरे पत्ते हैं। नीचे क्या है, थोड़ा सा स्लेटी से रंग का धुंधला क्या है, प्रकाश है। तो वो सबका छनता हुआ प्रकाश, किरणें ऊपर उठ रही हैं, तो कितना अच्छा लग रहा होगा। कितना ये वैभव, ये प्रभु का बाहर का नज़ारा जो है, ये किसने निर्मित किया? देवताओं ने निर्मित किया। वो अपनी भक्ति इस रूप में प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु क्या है, जैसे अशोक वृक्ष इतना ऊंचा है, ऐसे ही प्रभु का यश भी क्या है, बहुत ऊंचा है। कल को बताएंगे, समय हो गया, कि ये अष्ट महाप्रतिहार्य क्यों होते हैं, क्योंकि प्रभु को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी ये क्यों आए ये इनके पास, ये रहस्य आप खोलेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा। नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोय सब सावनंग, चेता वारं वासन चकवट्टी में हड्डियों संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्ता दम्मो मंगलम। चेतारी लगुत्मा रिहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा केवली नत्ता दम्मो लगुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रुप्यादि धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणाने कोय, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।